ये नज़ारा आपको डेली डेली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आज महाशिवरात्रि है तो आज तो पूरे विश्व को न्योता है उनके बारात में शामिल होने का, तो हम कैसे नहीं होते। गाड़ी में था पेट्रोल कम रे बाबा, भरा के तेल पेट्रोल पंप से, झाड़ के कुर्ता ओढ़ के गमछा निकल चले हम बारात में। पीएनएम मॉल वालों, तुमको अपने साथ साथ अपने एक्स के दिल से भी सलाम इस जय श्री राम के पोस्टर के लिए। मंदिर तो हर जगह सजल था, लेकिन सबसे पहले हम लोग गए बोरिंग रोड, वहाँ पर मिल रहा था ठंडा। सच बता रहे भाई, ठंडा ही था, में भांग वांग कुछ ना मिलल था। जिसको लग रहा है इसमें भांग मिला हुआ है इसलिए ये नहीं पी रहा है, मैं आप लोगों के सामने पी के दिखाता हूँ, इसमें भांग नहीं रहता है। तभी बगल से बोरिंग रोड चौराहा वाला बारात निकला। उमें देखे कि क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, सब नशा में झूम रहा था। भोला के नशा में। जब नॉर्मल चुटपुटिया बारात में ट्रैफिक जाम हो जाता है तो ये तो भोले जी का बारात था, यहाँ तो चक्का जाम होना ही था। लेकिन सलमान खान से सीख के हमारा दोस्त फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के थोड़ा आगे निकाल लिया। लड़कियों के पास एक स्पेशल पावर होती है, हाथ से गाड़ी को रोकने की। हर जगह हाथ से गाड़ी रोक देती है ये लोग। यहाँ हमको एक गाना गाने का मन कर रहा था, बैंड बजाऊंगा झूम के गाऊंगा। जय महाकाल। एक सुंदर लड़की मांग के जाना है आज यहाँ से, क्या समझे, लेकिन टिकाऊ होनी चाहिए, जो टिके जिंदगी में। इसको तो मिली हुई है टिकाऊ। दिन में भी लगवाए थे आप ही से ना। आपका नाम क्या है? राजकुमार चौबे मिश्रा झाजी। हमरा मांगे का जरूरत नहीं है, भोले बजाने कौन कन्या की झोली में डालेंगे हमको। बाकी प्रेम से और जोर से बोलिए, ओम पार्वती पति हर हर महा। मंदिर में उस वक्त आरती हो रही थी तो हम सोचे कैसे भी भीड़ को चिढ़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करें, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ था ना कि हम तो क्या एक चींटी भी ना खिसक सके आगे। बारात सजी हुई है, शादी हो रही है, तो भंडारा कैसे नहीं होगा। बगल में ही हो रहा था एकदम जोरदार स्वादिष्ट भंडारा, पूरी बुनिया सब्जी का। अब देखिए, किसी भी भंडारे का 2 नियम हम बता देते हैं। शर्म बिल्कुल मत करिए, पेट भर के खाइए, लेकिन जितना लीजिए प्लेट में उसमें से कुछ फेंकिए मत। और दूसरी ये सबसे अच्छी बात लगी कि पुरुष और महिलाओं की लाइनें भी अलग अलग थी। यहाँ की बारात से विदा लेकर हम पहुंच गए बेली रोड, और वहाँ पर कृष्ण जी की और राधा जी की झांकी निकली हुई थी। तो पिछले साल ना महाशिवरात्रि में हम लोग बनारस गए हुए थे, तो वहाँ पर जो सिस्टम और वहाँ पर जो माहौल रहता है ना भाई, बता नहीं सकते हैं। खुद जाके देखो वहाँ, तभी समझ में आएगा। तो हम लोग को लग रहा था कहीं ना कहीं पटना में उस चीज़ की कमी है, और सोच रहे थे कि काश बनारस ही चल जाते। लेकिन भाई साहब, जब बेली रोड राजा बाजार पहुंचे ना, तो समझ में आया कि नहीं, ये कम नहीं है। चले मत वाली कमाल राधा तेरी चुनरी है लाल। और ये वाली वो झांकी है जिस झांकी को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि हम मसान में पहुंचे हुए हैं। भूत प्रेतों की टोली है, राख को अबीर की तरह उड़ाया जा रहा है, और सभी भोले के नशे में झूम रहे हैं, मस्ती में मगन हो गए हैं। जरा इस नज़ारे को देखिए। पंचरूपी हनुमान मंदिर के सामने भोले बाबा भंडारी तांडव कर रहे हैं, और सामने भूत प्रेतों की टोली है और भक्त मगन है। सही में ये नज़ारा डेली डेली देखने को नहीं मिलेगा। मजा आता है। जय श्री राम। वहाँ से हम और आगे बढ़े शिव मंदिर की तरफ, जहाँ पर सारी झांकियाँ रात में यहीं आके रुकती हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि पिछले साल हम महाशिवरात्रि में बनारस में थे और इस साल पटना में, और उससे पहले हम कभी शिवरात्रि के दिन रात में बाहर निकले ही नहीं। जय महाकाल। पूरे पटना का सबसे अच्छा झांकी यहीं का रहता है, शिव मंदिर बेली रोड। जिस तरह रामनवमी में सारी झांकियाँ पटना जंक्शन के महावीर मंदिर पर रुकती हैं, उसी तरह शिवरात्रि में यहाँ पर रुकती हैं सारी झांकियाँ। और लोगों में श्रद्धा इतनी ज्यादा होती है कि रथ पे बैठे इंसान को लोग आज के दिन भगवान के रूप में देखते हैं। हर कोई इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कल से ये सड़क वापस से नॉर्मल हो जाने वाली है अगले 1 साल तक। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि आम जनता को परेशानी ना हो। जैसे इस एम्बुलेंस को देखिए, जैसे ही ये आई पूरी भीड़ साइड हट गई और इनको जाने का रास्ता दिया गया। लोग अपने घरों से बाहर आकर खड़े होकर या बैठकर इस भौकाली झांकी को देख रहे थे, जो कि अभिनंदन समिति के द्वारा करवाया जाता है। इतनी लंबी, अच्छी और भक्तिमय झांकी के पीछे जिनका हाथ है वो है यहाँ के विधायक जी संजीव चौरसिया जी और यहाँ की जनता। यहीं पर हमें इसी समिति से कुछ भाई लोग मिले जो हमें इस भीड़ में आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम मंदिर तक पहुंच सकें। और इन्होंने ही हमें बताया कि 12 बजे सारी बारात इसी शिव मंदिर पर आके रुकती हैं और यहीं पर विवाह संपन्न होता है। और यहाँ भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम लोगों के पाँव पीछे हट गए इसके अंदर जाने से। और ये भाई जी बता रहे थे कि यहाँ पे जो भंडारा हुआ था, यहाँ पे 4 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वो नीचे पड़े प्लेट को देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। वैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि भंडारे में खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो घर से बिल्कुल ही अलग होता है। उस तरह से घर पे बन ही नहीं सकता है। और अगर हम बोलें कि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो क्या आप लोग हमारी बात मानेंगे? यही वजह है कि हमें इन भाई लोगों से अलविदा लेना पड़ा, क्योंकि हमारे रूम का गेट तो 1 घंटे पहले ही बंद हो गया था।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई मूर्ति या फिर कोई इंसान जो है वो आपको अचंभित कर देता है, मतलब उसका क्या बोले, बनावट नहीं, उसका रूप आपको अचंभित कर देता है, मतलब ऐसा लगता है आपको ये रियल है। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। ये वो अंतिम झांकी है काली जी की और भूत प्रेतों की, जिसे देखकर यार कुछ तो वाइब आ रही थी। ये दीदी के चेहरे पर जो तेज था ना, कुछ अलग ही तरह का था। एक और बात अंतिम में ये बोलना चाहेंगे कि ये जो भाई बहन लोग झांकियों में शामिल होते हैं, करतब दिखाते हैं ना, ये एंटरटेन करने के साथ साथ खुद के साथ बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो एक बार इन्हें दिल से शुक्रिया जरूर कहिएगा। जय बम भोले।